श्री साई राम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे और सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम उसके कारण बहुत सारे हैं। उससे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन होता कैसे है उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। लेडीज़ के अंदर 2 बीज ग्रंथि होती है और हर महीने एक बीज ग्रंथि से एक बीज निकलता है। वो बीज जो है वो आकर के फॉलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ आ जाता है। उस समय में अगर संबंध बनता है या फिर इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है, जो शुक्राणु हैं, वो वहाँ पे आकर के ओवम से मिल जाता है, स्त्री बीज से मिल जाता है और आप वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसे हम कहते हैं ज़ाइगोट। वो फिर वहाँ से निकल करके गर्भाशय में आ जाता है, बच्चेदानी में आ जाता है। वहाँ पे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होती है। अभी ये जो स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसीजर है ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होती है। फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि डिलीवरी होने के लिए भी हार्मोन्स ही जिम्मेदार होते हैं। और पीरियड्स न आना, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, लेडीज़ कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद पीरियड्स न आने के लिए भी हार्मोन्स ही कारण होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये सब कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब सबसे पहला मेन कारण, इनफर्टिलिटी होने का सबसे मेन कारण यही है हार्मोनल इनबैलेंस। हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से एक तो बीज जो है वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाता है। दूसरी चीज़, वहाँ से अगर बढ़ भी जाता है तो वहाँ से वो निकलता है तो वो फॉलोपियन ट्यूब में नहीं आता है, वो वहीं पे अटक जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे सिस्ट बनती है दोनों तरफ, या कभी कभी एक साइड में भी बन जाती है। तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। अभी उसको नाम चेंज करके पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहा जाता है। तो उस टाइम पे वज़न बढ़ता है, पीसीओडी के अंदर वज़न बढ़ता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, मूड स्विंग हो जाता है, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी 2-3 महीने या 6-6 महीने भी आते नहीं हैं। किसी किसी को 15 दिन के अंदर ही 2 बार हो जाते हैं। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मतलब पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। फिर उसके बाद सफ़ेद पानी की शिकायत वो है। फिर उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होता है, यानी कि किसी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद पानी की शिकायत होती है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी होती है। थायराइड एक कारण होता है, क्योंकि थायराइड भी एक प्रकार से हार्मोन्स ही है, हार्मोन से संबंधित ही उसका काम होता है। तो ये इन हार्मोन इनबैलेंस के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम भी आती है। खास करके हाइपोथायराइडिज्म में वज़न बढ़ता है और आपका जो पेट वाला एरिया है वहाँ पे फैट जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है और उस कारण से जो गर्भाशय है या फिर जो भी जेनिटल ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो उसका जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये एक कारण होता है। दूसरा, जो पीसीओडी के अंदर और थायराइड के अंदर बहुत सारे लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसको आज नहीं है तो कल या 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, 1 महीने के 1 साल के बाद उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये थायराइड और आपका हार्मोन इनबैलेंस या पीसीओडी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका जांच होना ज़रूरी होता है इनफर्टिलिटी के अंदर। दूसरा होता है प्रीमैच्योर ओवरियन फेल्योर, यानी कि मेनोपॉज जो 40 साल के बाद या 45 के बाद आता है तो वो कभी कभी कुछ लेडीज़ में पहले ही आ जाता है, यानी कि पीरियड्स जो है, मासिक जो है वो 40 साल से पहले ही बंद हो जाते हैं। अगर महीना ही नहीं आएगा, माहवारी ही नहीं आएगी तो फर्टिलाइजेशन का कुछ सवाल ही नहीं होता है। तो ये कारण होता है। और एक कारण होता है फाइब्रॉइड। गर्भाशय के अंदर कहीं पे भी गांठ बन जाती है और उस कारण से हमेशा ही जो ब्लीडिंग होती रहती है उस कारण से। अगर फाइब्रॉइड जो है वो छोटा वाला होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। अगर फाइब्रॉइड बढ़ जाता है तो आपको हमेशा ब्लीडिंग होती रहती है
तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो वो रुकता नहीं है, वो पीरियड्स के टाइम के जैसा वो निकल जाता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज़ कह सकते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली सबको पता है एड्स, HIV हम कहते हैं उसको। तो वो भी एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही होता है। मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने से, संबंध बनाने से ये प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद आजकल कॉमन जो है वो है मेडिसिन्स। कुछ लड़कियों को या कुछ लेडीज़ को शादी से पहले या शादी होने के बाद आम मौत की शिकायत या संधिवात की शिकायत चालू हो जाती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। तो उस समय पे बहुत समय तक पेन किलर खाने से या फिर जो दर्द कम करने वाली जो दवाई होती है वो खाने की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। कुछ लेडीज़ पीरियड्स को डिले करने के लिए, थोड़ा सा आगे लेने के लिए या पहले करने के लिए कुछ दवाई ली जाती है। कुछ हार्मोन्स के मेडिसिन होती है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। तो उस कारण से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। मेडिसिन के अंदर और एक होता है, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी बच्चे न रहने के लिए स्टार्टिंग के टाइम पे, शादी के कुछ स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ फैमिली प्लानिंग रहता है लेडीज़ के अंदर, कपल के अंदर। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की वजह से, गोलियां लेने की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का या पीरियड्स आने का, वो हम रिलीज़ होने का, वहाँ से वो बीज ग्रंथि निकलने का, बीज ग्रंथि से बीज निकलने का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कारण से जो है इनफर्टिलिटी आ सकती है। इर्रेगुलर पीरियड्स कॉमन है। इसके साथ में कैंसर, ओरियन कैंसर भी होता है, साथ साथ सर्वाइकल कैंसर भी होता है। तो उस कारण से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ऐसे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिस कारण से कभी कभी अंदर की जो लेयर होती है वो बढ़ जाती है। उसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। जो टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर किसी को ये सब कुछ प्रॉब्लम है, इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अच्छे वैद्य के पास जाकर के आप ट्रीटमेंट करवाइए। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देख रहे हैं कि बहुत समय से मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो एलोपैथी डॉक्टर गलत नहीं है, वो उनकी तरफ से सही है, क्योंकि उनके जो साइंस में, मॉडर्न साइंस में जो भी लिखा है वो उसके हिसाब से वो मेडिसिन करते हैं। जो भी उनके पास टेक्निक्स है, IVF या IUI, इस टाइप की जो टेक्निक्स है वो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट भी बहुत कम ही मिल सकता है लोगों को, और मिलता भी है, क्योंकि बहुत सारे केस हम लोग देख रहे हैं। तो उससे अच्छा आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अच्छे वैद्य के पास जाके नाड़ी परीक्षण करवाइए, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट करवाइए। किसी को प्रॉब्लम है तो आपके सब कुछ टेस्ट का रिपोर्ट जो आते हैं वो लेके जाएंगे, तो आपकी मेडिसिन या आपकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी को सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स है, हार्मोन इनबैलेंस है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या फिर जनरल वीकनेस रहता है, पेट में, कमर में दर्द रहता है पीरियड्स के टाइम पे, अगर नॉर्मल थोड़ी सी हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, थायराइड की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक फार्मेसी के एक सिरप है, फेम कुमारी सिरप। इस सिरप का आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको ज़रूर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो सही हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, अश्वगंधा, अशोक छाल, अर्जुन, अनार छाल है, लोद्र है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी काम करता है। जो इसको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको भी काम करेगा। जिनको ब्लीडिंग बहुत कम होती है उनके ऊपर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सफ़ेद पानी की शिकायत है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप हमेशा रेगुलरली अगर गिलोय का रस या फिर एलोवेरा
उसका जो पल्प होता है, एलोवेरा का जूस भी मिलता है मार्केट में, अगर फ्रेश मिल सकता है तो अच्छी बात है। एलोवेरा लोग चेहरे पे या फिर बालों में लगाते हैं, उससे जो थोड़ा थोड़ा खाना भी चाहिए, खास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि उसको संस्कृत में घृत कुमारी कहते हैं। मतलब घृत मतलब घी, कुमारी मतलब जो लेडीज़ होती है जिनकी शादी से पहले वाली जो उम्र होती है उसको कुमारी कहते हैं। तो उनके लिए खास करके इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो एलोवेरा हमेशा लेना चाहिए, गिलोय लेनी चाहिए, अश्वगंधा है, शतावरी है। ये जो आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन है उसको आप लेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाता है, रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन पहले जांच होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हम देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद में इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर इसका इलाज बताया गया है। क्योंकि फर्टिलाइज होने के लिए सबसे मेन दोष होता है, वो होता है वात दोष जो है होता है ना, वो सबसे मेन कारण होता है, या फिर उसका मेन रोल होता है, उसका मेन काम होता है। वात दोष के बिना वात दोष के फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। वात दोष बिगड़ गया तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। वात दोष सही है तो फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। पंचकर्म में करवा सकते हैं या बस्ती करवा सकते हैं। एक होता है उत्तर बस्ती, वो भी करवा सकते हैं। उसके अंदर उसका बेनिफिट, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है उत्तर बस्ती का। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो खास करके पूरा पंचकर्म करवा के अपने शरीर का शुद्धि करवाइए। अगर कुछ लोग मेडिसिन ले करके, बहुत सारे मेडिसिन खा करके, भले वो पेन किलर हो, पीरियड्स डिले करने वाली जो मेडिसिन होती है वो है, या फिर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव खाने की वजह से जो इनफर्टिलिटी आई है, उसके लिए भी आप पूरा पंचकर्म करवा के अपने शरीर की शुद्धि करवा करके उसके बाद आप बॉडी की डिटॉक्स करने के बाद आप चांस ले सकते हैं। उसके साथ में कुछ मेडिसिन भी दी जाती है आपको, वो करने के बाद आपको फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगा, आपके बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में या जिस इंसान को या जिस कपल को अगर बच्चे नहीं हो पाते हैं तो उनका जीवन का या उनकी लाइफ का कुछ वैल्यू नहीं है, या फिर उनका जीवन व्यर्थ है, ऐसा आयुर्वेद में लिया हुआ है। तो बच्चे होना एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है, नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो होनी चाहिए। और अगर आपको हमारे फार्मेसी से अगर आपको ये दवाएं मंगानी है तो उसका नंबर जो है, फार्मेसी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा क्लिनिक का एड्रेस और टेलीफोन नंबर वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। आप वहाँ से आप कांटेक्ट करके अगर कोई आपको तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम, आपको किसी भी चीज़ में डाउट्स है, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और सबसे मेन चीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि किसी घर में या किसी आपके आसपास में कोई ऐसा कपल हो या फिर ऐसी कोई लेडीज़ हो, उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं। शायद जो आज मैंने कारण बताया है, शायद उनमें से कोई किसी एक कारण उनको हो सकता है, और उस कारण से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई होगी। शायद उनका जो प्रॉब्लम है वो शायद सही हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे और सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।